हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका दिल बहुत बड़ा था, पर जिंदगी ने उसे एक आखिरी पैगाम दिया। रिया नाम की एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। रिया के स्कूल के पास एक पेड़ था। हर दिन स्कूल से आते जाते वक्त रिया को वो पेड़ के नीचे एक लेटर मिलता था, लेकिन रिया कभी भी उस लेटर को नहीं पढ़ती थी। रिया के मन में क्या था कि उस दिन वो लेटर उठा ली और उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि तुम भले भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। रिया हैरान थी कि आखिर ये है कौन। वो लेटर ले करके रिया घर चली गई। सारा वक्त उसी लेटर के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन जब स्कूल गई तो वहाँ पे कोई लेटर नहीं था। रिया चुपचाप स्कूल में चली गई। रिया भले ही पढ़ाई करती रही, लेकिन उस लेटर के बारे में ही सोचती थी। रिया को हर वक्त वो लेटर ही याद आता था। जब स्कूल का छुट्टी हुआ तो रिया घर जा रही थी कि उस पेड़ के नीचे रिया की नज़र पड़ी। फिर लेटर दिखाई दिया। रिया झट से वो लेटर उठाई और देखी कि आज उसमें लिखा था कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी लेटर पढ़ी हो। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। रिया फिर हैरान थी। रिया को एक बात तो समझ में आ गया कि चाहे ये लेटर कोई भी लिखता हो, लेकिन है यही आसपास का। रिया घर पर चली गई। फिर से वही बात सोचने लगी। तब से रिया की माँ के कमरे से कुछ आवाज आया गिरने का। रिया दौड़ती हुई गई। जब देखी तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। रिया और उसकी माँ का कोई अपना नहीं था। रिया दौड़ती हुई पड़ोसियों को बुलाई और बोली कि देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है। जब पड़ोसी आए और उसकी माँ को देखे तो वो बेहोश थे। जल्दी जल्दी उनके मुंह पर पानी डाले, लेकिन रिया की माँ को होश नहीं आया। तब पड़ोसियों ने इंसानियत दिखाते हुए उनको अस्पताल ले गए। डॉक्टर जांच वाच किया तो पता चला कि रिया की माँ को ब्लड कैंसर है। ये बात जब रिया सुनी तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ के साथ ऐसा हो सकता है। रिया और पड़ोसियों ने उनको घर ले गए। सबने यही बोला कि कैंसर का इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन उसके माँ और रिया के पास तो पैसे ही नहीं थे। रिया दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसे लाए। उसकी माँ बोली कि बेटा तू चिंता मत कर, अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। रिया अपनी माँ की बातें सुनते रोने लगी। बोली कि माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रिया ने उसी वक्त ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी माँ का इलाज करा के रहेगी। रिया अपने कमरे में चली गई और जो पेड़ के पास लेटर मिलता था उसको वो याद आया। आज पहली बार उसने भी ये लेटर लिखा कि आप जो भी हो, आप अगर मेरी लेटर पढ़ रहे हो तो आपसे विनती है कि मेरी माँ का इलाज के लिए पैसे चाहिए। शायद मैं आपको नहीं जानती कि आप हो कौन, लेकिन जब भी आपका लेटर पढ़ती हूँ एक अलग ही एहसास होता है। आज मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। शायद आज के बाद मैं स्कूल भी ना आऊँ। मेरा फाइनल 10 क्लास का एग्जाम है, वो भी दे पाऊंगी कि नहीं। अगर आपका मन होगा तो आप मुझसे जरूर मिलेंगे, वरना आप मदद करेंगे कि नहीं आपकी मर्जी। इतना लिख करके रिया वो लेटर को उस पेड़ के नीचे रख दी और वो घर चली गई। अपनी माँ का सेवा करने लगी, लेकिन रिया के मन में चल रहा था कि पता नहीं वो लेटर वाला मेरा मदद करेगा कि नहीं। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। दूसरे दिन उसने वो पेड़ के नीचे जा कर के
देखी तो वहाँ फिर से लेटर पड़ा हुआ था। रिया वहीं पे लेटर खोल करके पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम अगले महीने के 7 तारीख को मुझसे मिलोगी। अगर हाँ है तो तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ पे कोई कपड़ा है, जरा ढूंढो। रिया नीचे देखी तो सच में कुछ गंदा सा कपड़ा था। रिया फिर लेटर में देखी तो उसमें लिखा था कि उस कपड़े के नीचे का मिट्टी को निकालो। उसके नीचे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। रिया इतने पढ़ते ही जल्दी जल्दी उस कपड़े को हटा करके मिट्टी के खुदाई की एक बैग था जिसमें पैसे थे। रिया फिर लेटर की तरफ देखी तो पढ़ी कि अगर तुम मिलोगी तो मैं खुश हो जाऊंगा और ये पैसे खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी फिर भी ये पैसे तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी माँ का जिंदगी का सवाल है। रिया उस लेटर पर लिखी कि धन्यवाद, जो मेरे माँ के लिए इतना सोच रहा है, उससे ज़रूर मिलूंगी। रिया ने एक लेटर लिखा जिसमें बोली कि आप मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताए। रिया लेटर रखी, पैसे ले करके चली गई और अपनी माँ को बोली कि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आपका इलाज के लिए पैसों का इंतजामात कर दी हूँ। उसकी माँ भी हैरान थी कि कहाँ से इतने पैसों का इंतजामात किया तुमने, और हमारा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, फिर किसने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए। तब रिया ने लेटर वाले की सारी बातें बताई। उसने ये भी बताया कि वो मुझे रोज एक लेटर लिखता है। उसकी माँ बोली, ऐसा कौन हो सकता है। तब रिया बोली कि छोड़ो ना माँ, हम पहले आपका इलाज करवाते हैं, उसके बाद जब आप अच्छी हो जाओगी तो हम उनसे मिल करके शुक्रिया कर देंगे। उसकी माँ को चिंता हो रही थी कि पता नहीं कौन होगा। रिया अपनी माँ को एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कराई और उसके पड़ोसियों ने भी साथ दिया। उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया। रिया बस यही मना रही थी कि कैसे भी हो मेरी माँ बस ठीक हो जाए। बहुत वक्त इंतजार करने के बाद डॉक्टर आया और बोला कि अब आपकी माँ ठीक है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। रिया सुकून की सांस ली और बोली कि थैंक यू डॉक्टर, आज आपने मेरे सिर से माँ का साया हटने से बचा लिया। रिया अपनी माँ से मिली और बोली कि माँ, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब आप ठीक हो जाओगी, अब आप मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगी। भला हो उस लेटर वाले का जिसने इतने सारे पैसे दिए। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, 1 या हफ्तों में डॉक्टर उसकी माँ को डिस्चार्ज कर दिया। जब रिया अपनी माँ को घर लेकर के आए तो सबसे पहले उस लेटर वाले का याद आया। रिया अपनी माँ को कमरे में लेटा करके तुरंत दूसरे कमरे में गई और एक लेटर लिखी। बोली कि मुझे आपसे मिलना है और आपको देखना है, नाम भी जानना है। देखना चाहती हूँ जो मेरी माँ की जान बचाने के लिए इतना पैसा दिया, वो कैसा है। और जल्दी जल्दी वो लेटर पेड़ के पास रखी। रिया इंतजार करने लगी कि कब वो इंसान लेटर देखेगा। रिया काफी देर तक इंतजार की, लेकिन वो लेटर कोई नहीं लेकर गया। तब रिया वापस अपने घर चली गई, अपनी माँ को दवा खाना खिलाई और बोली कि आप इंतजार कीजिए। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, वो लेटर वाला इंसान को धन्यवाद बोलना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रिया बोली, हाँ माँ, मैं बोल दूंगी, आप आराम कीजिए। वो उस लेटर का जवाब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद फिर रिया उस पेड़ के पास गई। जब गई तो देखी कि वहाँ पे लेटर है। रिया जल्दी से लेटर उठाई और खोल करके पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, रिया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी माँ अच्छी होगी
अब तुम भी खुश होगी। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। बचपन में तुम मेरे साथ खेला करती थी। मैं कुछ सालों के लिए बाहर पढ़ने चला गया था। जब मैं वापस अपने घर आया तो मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के मर जाने के बाद यहाँ से चले गए हो। तो मैं बहुत उदास हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे ढूंढूं, लेकिन पता लगाते लगाते तुम्हें ढूंढ लिया। एक दिन मैं तुम्हारे गांव आया तुमसे मिलने, लेकिन मैं तुमसे मिलने ही वाला था कि मुझे याद आया कि शायद तुम तो बचपन में मुझे देखी थी। तुम नहीं पहचानी तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। लेकिन कुछ लोगों से पता करने के बाद तुम्हारा फोटो देखा, तब मुझे पहचानने लगा। मेरा नाम आयुष है। अगर तुम्हें मेरा नाम याद हो तो तब मैंने तुम्हारे स्कूल के बारे में पता किया और तुम्हें देखा। तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। उस दिन से मैं लेटर लिखता और रख करके चला जाता। जब तुम रोज मेरी लेटर पढ़ने लगी तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तुम जब अपनी माँ के बारे में बताई तो मैं तुमसे मिलने चाहा, लेकिन फिर सोचा कि रिया वैसे ही परेशान है, अभी नहीं मिलूंगा। फिर मैंने अपने पापा से पैसे लिए और उस पेड़ के पास रखे। तुम जब भी लेटर लेने आती मैं तुम्हें चुपके देखता, लेकिन कल मैं बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो। इसी वजह से मैंने आज तक दोस्त नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊँ, फिर तुमसे मिलूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम बस एक लेटर लिख करके एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ भिजवा देना, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें पेड़ के नीचे कोई लेटर नहीं मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहना। एक दोस्त का काम होता है कि अगर दूसरा दोस्त मुसीबत में पड़े तो उसका मदद करे। इसलिए जो मेरा फर्ज था वो मैंने किया। अब कुछ बनकर ही तुमसे मिलूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। रिया लेटर पढ़ने के बाद वो बचपन की बातें याद करने लगी। उसे आयुष याद आ गया। रिया के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपनी माँ के पास गई और सारी बातें बताई। तो उसकी माँ बोली, हाँ, जब हम तुम्हारे पापा के साथ रहते थे तो पड़ोस में ही रहता था आयुष। अच्छा बच्चा था। उसके घर वाले अमीर भी थे। रिया उस दिन से आयुष का इंतजार करने लगी। अब वो दोस्ती प्यार में बदल गया। रिया रोज लेटर लिखती थी और उस एड्रेस पर भेजती। रोज तो जवाब नहीं आता, कभी कभी आता था, लेकिन जब भी जवाब आता रिया खुश हो जाती। वो भी अपने आगे का पढ़ाई शुरू कर दी। अपनी माँ के साथ खुशी खुशी बिताने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। और कमेंट में बताते जाइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।